हेलो व्यूअर्स। मैं हूं आपका इंग्लिश कोच और आपके लिए लेके आता हूं टाइम टू टाइम नई से नई जानकारी। तो पिछले दिनों में मैं अपने कुछ स्टूडेंट के साथ शिवरी नारायण गया हुआ था। तो मेरे को स्टूडेंट्स ने एक कन्फेक्शनर की शॉप पे पूछा, एक हलवाई की दुकान पर खड़े हुए थे कि सर ये जो जलेबी है इसको क्या बोलते हैं, ये गोलगप्पे इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारी अपनी लोकल भाषा में तो हम जैसे देखो नॉर्मल हम बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, तो वो जलेबी को जलेबी बोला जाता है कई बार। बट आपको कुछ दूसरे कल्चर में जब एग्जिस्ट करना होता है तो दूसरों को अपनी बात को अंडरस्टैंड कराने के लिए इनके जो इंग्लिश मीनिंग भी आपको बताना चाहिए। तो गौरी मैं आपसे पूछा, आपको पता है कि गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं पता? आपको मालूम है गौरी? आपको गौरी नहीं पता? तो चलो मैं आज आपको सारे वर्ड्स की इंग्लिश बताता हूँ जो बोर्ड के ऊपर लिखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलगप्पे की। तो गोलगप्पे को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल्स। बहुत सिंपल है, इनको याद रखना भी। कॉपी पेन लेके साथ साथ में नोट भी कीजिए। वाटर बॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉल की तरह होती है और इसके अंदर पानी भर के जो हमें पिलाया जाता है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि अलग अलग पूरे कल्चर में लगभग मैंने जो है वो घूम के देखा है, अलग अलग जगह गोलगप्पे को भी जो अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कोई इसको पुचका बोलता है, कोई इसको पानी पूरी बोलता है, ठीक है, पानी पतासा बोलता है। तो लेकिन हमारी हिंदी लैंग्वेज में इसको हम जो है गोलगप्पा बोलते हैं, या पंजाबी कल्चर में भी इसको गोलगप्पा बोला जाता है। तो वाटर बॉल्स क्या होती है इसकी इंग्लिश? वाटर बॉल्स। अब हम बात करते हैं खीर। अब खीर किससे बनती है बताओ गोरी? किससे बनती है खीर? चावल और दूध से। हाँ, चावल और दूध से। तो चावल और दूध का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो उन दोनों को बीच में करके मिक्स बनाया जाता है। तो खीर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि चावल से बनती है, इसलिए बोलते हैं राइस पुडिंग। क्या बोलते हैं? राइस पुडिंग। स्पेलिंग भी मैं आपकी नॉलेज के साथ साथ में लिख रहा हूँ। रायता, अब रायता हर शादी विवाह में आपको खाने को मिलेगा, घर में भी आप खाते हैं। रायता मतलब यार बात का रायता नहीं बनाना, हम बोलते हैं ना यार रायते का मतलब है कि दही में कुछ हम वेजिटेबल्स काट के, ठीक है ना, उसको डाल के मिक्स करके खाने में खाते हैं। तो रायता का मतलब होता है मिक्स्ड कर्ड। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कर्ड को हम कुछ कल्चर में योगर्ट भी बोलते हैं, तो मिक्स योगर्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है जलेबी, ठीक है। हाँ, स्वीट मीठा, जैसे घुमावदार घुमाव कहते हैं, ये जलेबी की तरह सीधा कई बार हम लोग बोल देते हैं, मतलब लाइक वो टेढ़ा बनता है, इनडायरेक्टली वो उसको टोट कसा जाता है। तो जलेबी को बोलते हैं फनल केक। क्या बोलते हैं? फनल केक, ठीक है। हलवा, अभी मैंने आपको बताया कि जो खीर है क्योंकि वो चावलों के साथ मिक्स करके उसको पूरा बनाया जाता है। तो कोई भी स्वीट डिश जो है, जैसे हलवा वाले, जैसे यहाँ पर गाजर को लाइक क्रश करके बनता है, या दालें होती है जैसे मूंग की दाल है, या हम फ्लावर्स के साथ भी उसको बनाते हैं बहुत सारी, तो उसे पुडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हलवे को क्या बोलते हैं? पुडिंग। तो अगर मान लो हलवा गाजर का, ठीक है, तो उसे बोल देंगे कैरेट पुडिंग। अगर ये मान लो आटे का हलवा है तो उसे बोल देंगे फ्लावर पुडिंग, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो हलवे के लिए कॉमन वर्ड हमारे पास क्या है? पुडिंग। जैसे यहाँ पे मैं लिखा गाजर का हलवा, एग्जांपल के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है, और मार्केट में बहुत बिकता भी है, कन्फेक्शन शॉप में हमने देखा होगा ना हलवाई की दुकान पे। तो गाजर का हलवा मतलब कैरेट पुडिंग, ठीक है। इसी तरह हमारे पास समोसा। समोसे को हम क्या बोलेंगे? देखो एक तो ये स्टफ्ड होता है आलू के साथ, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो सिंपल इंग्लिश है डिफरेंट कल्चर्स में या हमारे कल्चर में रीसोल, रिस्क से बना हुआ, जैसे RES रिस्क, पहले वो तीन वर्ड है, ऐसे सोल SOLE सोल, ठीक है। तो रीसोल, ठीक है, RISSOLE। टिक्की। अब टिक्की क्या मतलब? यहाँ पर टिक्की मतलब क्या है? टिक्की मतलब जो आलू से बनने वाली जो टिक्की है, जो हम लोग खाते हैं हलवाई की दुकान पे, आपको बात मिलती है चपाटी को भी, उसे बोलते हैं पोटैटो केक। क्या बोलते हैं? पोटैटो केक। अब ये सब चीजें जो बन रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, टिक्की बन रही है, ये सब घी के अंदर जो है वो तला जाता है। तो उस घी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड बटर। क्या बोलते हैं? देखो हम लोग ना नॉर्मली गलत बोलते हैं, घी को घी बोली जा रहे हैं, डालडा घी, देसी घी। नो, बेसिकली दैट इज ए क्लैरिफाइड बटर, यानी कि जिसको साफ किया गया, क्लैरिफाई किया गया मक्खन को, जिसको बटर मक्खन को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड घी। नेक्स्ट हमारे पास है पकौड़े, और पकौड़े की इंग्लिश क्या होती है? वेरी सिंपल, फ्रिटर। क्या बोलते हैं? फ्रिटर। अगर एक पकौड़ा है तो फ्रिटर, ज्यादा पकौड़े तो फ्रिटर्स, ठीक है। तो आज आपको पूरी हलवाई की दुकान जो खुली हुई यहाँ पे दिख गई, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, पर टाइम टू टाइम कोशिश कीजिए कि जहां जिस सिचुएशन में होते हैं उसको देखिए, यार ये शब्द अगर मुझे सीखने हैं तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आपको हर तरह का शब्द जो है वो मैं सिखाने की ट्राई करता हूँ। पिछले दिनों में मैंने एक शादी विवाह के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो
इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये एक लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में अगर आपको शब्द पता है तो इंग्लिश में बड़े इजीली आप उनको कंपेयर करके सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ भगाना इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। ठीक है, अगर आपको सचमुच इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेजर सर को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, इंग्लिश बाय मेजर सर। थैंक यू वेरी मच।